ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जेईई मेन के 2013 के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम एग्जाम को जो है टैकल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करके 180, 200 इस रेंज में लेकर के जा पाओ ताकि आपका 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल जो आप ला पाओ और अपने जो है टॉप एनआईटीज को सिक्योर कर पाओ? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लेकर के देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप सेटिस्फाइड नहीं अपने करंट सिचुएशन से और कम टाइम में किस तरीके से करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ना, ऑलरेडी 800 प्लस स्टूडेंट्स को फायदा दे चुका है। 2022 के वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 800 प्लस रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इस कोर्स के थ्रू इंप्रूव किए हैं। अगर आप भी चाहते हो कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव करना तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एनरोल करना और बहुत ही कम प्राइस है इस कोर्स की। सिर्फ 499 में जो कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर सब प्रॉपर तरीके से डालोगे, आपको विद इन 6 आवर्स AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा। एंड कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है 6 घंटे के अंदर अंदर जो है डिजिटली सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको जो है मेल पे मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स के अंदर में है क्या, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स है। 5 घंटे का लगभग कोर्स है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में समझाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना रहता है, लेटेस्ट पेपर के अंदर में क्या क्या ट्रिक्स है, सारे डायनामिक्स आप लोग ट्रिक्स के समझोगे, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सारी चीजें समझोगे। एंड बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है जो आपको कोर्स के अंदर में दिए हुए हैं जिससे आप कम टाइम में जो है जेईई मेन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में किस तरीके से मैंने किया था। मैं जो है अपने टाइम पे अच्छी खासी रैंक लेकर के आया था। 15,000 मेरी रैंक थी जेईई मेन के अंदर में, विच इज क्लोज टू 98, 99 परसेंटाइल। कम टाइम में किस तरीके से मैंने किया था और आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, सारे एक्सपीरियंसेस कोर्स के अंदर में है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो जेईई मेन 2022 के, जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2013 का। ठीक है, पिछला 2 एपिसोड्स बहुत धमाकेदार हुआ, बहुत ही ज़्यादा रॉकिंग हुआ। काफ़ी सारे बच्चों ने जो है मैंने देखा एवरेज, मतलब कि दोनों एपिसोड मिला के 8 में से 5 करेक्ट किए हैं बच्चों ने। कुछ बच्चे पहले एपिसोड में 4 में से 2 किए थे तो दूसरे एपिसोड में 4 में से 3 सही कर लिए। कुछ बच्चे वाइस वर्सा 4 में से 3 पहले किए थे तो 4 में से 2 कर लिए। ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो 5 आउट ऑफ 8 लगभग 95% बच्चे जो कमेंट्स किए हैं मेरी बातें सुन करके, उन्होंने अचीव किया पिछले 2 एपिसोड के अंदर में। ठीक है ना, मैं अगर इसको कम भी मान लो तो 4 आउट ऑफ 8 तो कहीं नहीं जा रहे सारे बच्चों के। ठीक है, आप सारे बच्चों के कमेंट्स देख लेना दोनों वीडियो के, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो तुक्का लगा के अभी तक हमने, आप सोचो, 4 क्वेश्चन सही मतलब कि 16 नंबर और 4 गलत मतलब -4, 12 नंबर। 12 नंबर हमने फोकट के अचीव कर लिए सिर्फ 8 क्वेश्चन में, और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है ना, हम सेम 2013 का ही पेपर बार बार देख रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को कि आप लोग कभी अगर पहली बार आते हो तो पहली बार एक एपिसोड से जज मत किया करो, बहुत सारे एपिसोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अल्टीमेटली हमें स्कोर बढ़ाने से मतलब है। ठीक है, फिलोसॉफिकल बातें करके कोई फायदा नहीं है कि तुक्के लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, ये वो, है ना। अगर आपके स्कोर 100 नंबर पे अटके हुए हैं ना तो आप रो रहे होते हो और घर में आपकी माँ जो है परेशान रहती है कि आप आओगे जंग जीत के या फिर हार के। ठीक है, और आप टेंशन में रहते हो, जो एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर रहते हैं ना, आप 100 नंबर पे अटक जाते हो, फिर ड्रॉप लेने की आपकी सिचुएशन आती है। तो अगर 100 पे हो, बढ़ाना है तो कम से कम तुक्के मार के ट्राई तो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि 0 से ही तुक्के मारो, एक लेवल पे पहुंचो पढ़ के, वहां पहुंच गए, नहीं हो रहा उसके बाद में तो अब हार थोड़ी मानोगे यार वहां एग्जाम में बैठ के। कम से कम ये तो करके आओगे, एक फाइट तो मार के आओगे कि 100 में तो वैसे भी आपका नहीं हो रहा। ठीक है, डर तो नेगेटिव का ही है ना, 100 में तो वैसे भी नहीं हो रहा, नेगेटिव हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है आपके, बाकी नेगेटिव होता नहीं है। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ सीखोगे, नेगेटिव नहीं हो। कोई भी चीज़ अगर आप स्किल्स है ना, कोई सीख करके अगर आप चीज़ों को करोगे, मतलब मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आपको बोला जाए 10 मैच हो रहा है, 10 में से आपको गेस करना है, ठीक है, तो आप जीतोगे ना यार। एज ऑफ नाउ आप बोलोगे ना कि यार इंडिया जीतेगी, तो आप 10 में से 7 बार तो जीतोगे ना कम से कम। तो वो 7 के जो पॉजिटिव आएंगे वो 3 के नेगेटिव उतने, समझ रहे हो ना आप बात को बेसिकली। तो देखा जाए तो वहाँ भी प्रोबेबिलिटी 50-50% का ही है, या तो इंडिया जीतेगी तो पाकिस्तान जीतेगी, बट एक लॉजिक है ना उसके पीछे कि हाँ इंडियन टीम स्ट्रांग है, बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छा है, सारी चीज़ें। तो ये पूरी की पूरी फैक्टर यहाँ पर काम करती है। ठीक है, अब यार वीडियो में आगे बढ़ने से मैंने एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल कमेंट है, MC स्क्वायर स्टाइन करके एक चैनल कमेंट यहाँ पर करा है। मैं आज तक ना
अभी तक तो किसी भी बच्चे को बोला नहीं हूँ कि तुम जा करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करो, ठीक है। मतलब मैंने उनको बोला है आप अगर कोर्स देखे हो, ठीक है, और अगर आपका फीडबैक है तो आप जाकर कमेंट करो। मतलब कैसे कोई पेड कमेंट होता है ना कि किसी बच्चे को लालच दिया कि तू जाएगा तेरे को ये मिलेगा, उस टाइप से मैंने कभी भी नहीं किया। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब बच्चे खुद से, जब मैं कोर्स के अंदर में मैंने बच्चों को ये बोला है कि आप कोर्स देख लियो, अगर आपका फीडबैक है आप जा करके यूट्यूब वीडियोस के नीचे दे सकते हो, या फिर आप हमें भेज सकते हो ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जहाँ से भी आपने कोर्स परचेस किया है। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे दूसरे बच्चों को बताते हैं कि भाई कोर्स कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं सारे बच्चों का जो है डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता ना। एक मेजर सिंपल सा डाउट रहता है सब बच्चों का कि यार कोर्स और यूट्यूब वीडियोज़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मज़ा ये आया कि वो बच्चे ने रिप्लाई किया, उसने डिफरेंस नहीं बताया, उसने ये बताया कोर्स बेनिफिशियल है, ठीक है। क्योंकि देखो जो एक बेसिक थीम है वो तो ट्रिक्स का ही है ना, ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का ही बेसिक थीम है। स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे भी मिलती है, ट्रिक्स आपको यूट्यूब पे भी मिलते हैं, बट कोर्स बेनिफिशियल है। वो कैसे बेनिफिशियल है वो कोर्स लेने वाला बच्चा ही आपको बता सकता है वो कैसे बेनिफिशियल है, क्योंकि उसका पूरा पैटर्न ही अलग है, उसमें पूरे पूरे पेपर में ट्रिक लगाया जाता है, ठीक है। उसके थ्रू जो माइंडसेट आपका डेवलप कराया जाता है, आपको लॉजिक समझाया जाता है कि क्यों ट्रिक लगाना ज़रूरी है। मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में बताए जाते हैं आपको। स्ट्रैटेजी, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, पढ़ने के साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें कोर्स के अंदर में है। इसका ही अगर आप 10x टाइम्स डीप जाना चाहते हो तो आपको कोर्स लेना चाहिए, और इस तरीके से कोर्स आपका जो है डिफरेंट है यूट्यूब के वीडियो से ना, बहुत अच्छा स्कोर उससे डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए यार जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है कोर्स आप लोग एनरोल कर सकते हो। सिर्फ 499 के प्राइस में कोर्स अवेलेबल है। अभी तो खैर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप लोग जाओगे पेमेंट पेज पे देखोगे जो भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस है, मिनिमम पॉसिबल प्राइस, वो आपको पेज के अंदर में दिखेगी। पेमेंट करने के बाद में सेम डे से, मतलब अगर आप आज पेमेंट करते हो तो आज ही 6 घंटे के अंदर अंदर आपको जो वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगे आपके, डिजिटली आपको सेंड कर दी जाएंगे। आप ईमेल आईडी वगैरह अपने सही से करेक्ट डाल देना। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं यार, सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन में हम लोग तुक्के लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ना एक टेबल बना देता हूँ, जैसा आपने पिछले 2 एपिसोड में किया था। अच्छा, पास्ट के सारे एपिसोड्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिए हुए उस पर मिल जाएंगे, जाकर के आप लोग वहाँ देख लेना। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग तुक्का लगाएंगे। ऑलरेडी 8 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 4 और यहाँ पर देख लेंगे तो 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। सिर्फ फिजिक्स के सेक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा लॉजिक क्या था, हमने 2 चीज़ें डिस्कस की थी। एक, एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करो, दूसरा सिमिलर ऑप्शंस अगर आपको दिख रहे हैं तो उसमें से तुक्का लगाओ, ठीक है। उसी चीज़ को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप देखो सी और डी, ये 2 सिमिलर दिख रहे हैं आपको, सिमिलर है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं कई बार कहता हूँ कि कभी भी आपको लंबा ऑप्शन दिखे तो आप उसको मारा करो, बट यहाँ पर वो चीज़ फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिमिलर ऑप्शंस की महत्व ज़्यादा है ना। बोंदू बच्चे बोलेंगे सर आप तो कहते हो लंबे ऑप्शन को मार्क करो। नहीं यार, लंबा ऑप्शन तब हम मार्क करते हैं जब चारों स्टेटमेंट में हो। यहाँ पे तो यार ये नंबर्स में दिए हुए हैं, टी इक्वल टू इक्वेशंस के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, तो 3 ऑप्शन इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, तो वहाँ पर वो लंबे वाला फंडा काम नहीं करेगा। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, अदरवाइज लंबा स्टेटमेंट कई बार आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप देखो 2 स्टेटमेंट आपके बराबर से है, CV1 माइनस ई टू द पावर समथिंग, CV1 माइनस ई टू द पावर समथिंग। तो ये दोनों में से ना आंसर होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो जब भी 2 सिमिलर ऑप्शंस आपको दिखता है ना, तो आप उसी में से तुक्का लगाया करो। आपके 10 में से 5 बार उसी में से सही हो जाएंगे, मतलब 10 में से 5 बार सही हो जाएंगे, ठीक है। और 8 बार तो आपके उसी में से निकलेंगे, ठीक है। मतलब 10 में से 8 बार उसी में से निकलेंगे और 8 में से 4 बार सही हो जाएंगे। क्या अब मैं सही बोल पा रहा हूँ? 10 में से 8 बार आपके ये एलिमिनेशन सही होंगे और 8 में से 4 बार सही होंगे, क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज ना हो मेरे कैलकुलेशंस पे, ठीक है। सो अगर 10 में से 4 बार भी सही होता है तो 4 के आपको 16 नंबर मिलेंगे, और बाकी 6 बार गलत होगा तो -6, तो आप तो +10 उठाओगे ना। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ये क्यों करना चाहिए? ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचो, आपको समझ में आएगा क्यों करना चाहिए। तो आप इन दोनों में तुक्का लगाओगे, सी और डी में से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, सी और डी में से आप तुक्का लगाओगे। कमेंट करना जा करके 1 क्वेश्चन सी या फिर डी में से कोई एक चूज कर लेना, ठीक है। अब सेम फंडे पे आप देखो बी और सी में हम तुक्का लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, 2 कर्व है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऐसा एक लाइन बना दिया, यहाँ पर क्या ऐसा लाइन बना दिया, ठीक है। अगर ये आंसर होता ना तो पता ऑप्शन कैसा होता, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, अलग अलग टाइप के लाइंस होते, ठीक है। अगर ये आंसर होता ना तो एक लाइन ऐसा होता, एक लाइन ऐसा होता, लेकिन नहीं, जो एग्जामिनर था जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने 2 ऑप्शन ऐसे डाले। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि बी और सी में से आंसर होगा, बस उसने ओपन और डाउनवर्ड्स कर दिया है। तो बी और सी में से हम यहाँ पर जो तुक्का लगाते हैं। सिमिलर फैशन में इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जो सिमिलर है, मतलब कि ये और ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट पे है और 4 ऐसे ऐसे एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो 4 ऐसे ऐसे एक पॉइंट पे मर्ज हो रहे हैं। ये तो अलग ही कहानी है और ये भी अलग ही कहानी है। तो ए और बी में से ना आंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो आप इन दोनों में से तुक्का लगाओगे। बाय द वे यार, ये वाला ऑप्शन ड्रॉ करने में थोड़ी सी गलती हुई है। अगर आप बुक में देखोगे ना जब, तो आपको ना डायग्राम ऐसा दिखेगा, इस टाइप का आपको डायग्राम दिखेगा, ठीक है। ये आपको ना इस टाइप के डायग्राम दिखेंगे। मैंने थोड़ा सा
ओरिएंटेशन में गलत डायग्राम बना लिया, बट थीम सेम है, ठीक है, थीम सेम है, बस ये डायग्राम इस तरीके से था और नीचे की तरफ में था, ठीक है। तो ये डायग्राम गलती से मैंने लाइंस इधर ड्रॉ कर दी थी, तो मैं अब यहाँ से कहाँ ही नीचे जाता, तो मैंने ऊपर ही बना दिया उसको, ठीक है। तो अगर आप बुक में देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ, इधर क्या डायग्राम में गलती हुआ है, बट द थीम रिमेन्स द सेम, ठीक है। ए और बी हमारे पास में तुक्का हम यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, हम कई बार ना डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन आप सारे बच्चे सुनते होंगे, बट अप्लाई कोई नहीं करता, मेरे को पता नहीं लगता कि क्यों अप्लाई लोग नहीं करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप फील कर लो कि आप देखोगे 3 ऑप्शन आपको T/√L के दिखेंगे, देखो यहाँ पर भी T/√L, यहाँ पर भी T/√L, यहाँ पर भी T/√L। तो भाई ये ρL/T को ना काट दो पहले ही, उसके बाद में ना आपको 3 ऑप्शन बिना रूट के मिलेंगे और सिर्फ एक ऑप्शन रूट का मिलेगा, तो ये एक ही ऑप्शन रूट का है, इसको भी काट दो। इस सी और डी में से आपको तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जामिनर जो होता है उसको पता होता है आंसर क्या है, और वो सिमिलर ऑप्शंस बार बार देता है। अगर रूट में आंसर होता ना तो वो रूट के और ऑप्शंस आपको दे देता, या फिर ρL/T आंसर होता ना तो ρL/T के और ऑप्शंस आपको दे देता, ठीक है। अच्छा, डायमेंशनली भी इसको हम चेक कर सकते हैं, देखो कैसे। सरफेस टेंशन क्या होता है, T/ρL है ना, हमको इसको चेक करना है। तो सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स ऊपर ले लो, लेंथ नीचे ले लो। रो क्या, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो मास को नीचे ले लो, वॉल्यूम मतलब L³ को ऊपर ले लो, है ना। ये L क्या है, ये लेंथ नहीं है, ये अपना है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो Q = ml होता है ना, तो L हो गया Q/m, मतलब कि एनर्जी बाई मास मान लेता हूं मैं। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू वर्क के जैसा होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मास ऊपर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। एनर्जी जूल पर केजी होता है, तो जूल को मैंने फोर्स इंटू लेंथ की तरह लिख लिया, क्योंकि वर्क डन इज ऑल्सो एनर्जी ना, तो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FL अपॉन में मैंने लिख लिया मास को, क्योंकि L यहाँ पर क्या आएगा, Q/m आएगा, तो ये Q हो गया और ये M हो गया, समझ गए। अच्छा, M से M काट दिया है ना, F से F भी काट दिया है ना, L² और L³ है, ऊपर L² है, नीचे ऊपर L³ है, नीचे L² है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, L बचेगा, है ना। तो कुल मिला के क्या आया, लेंथ आया। हमको चाहिए क्या था, लेंथ ही तो चाहिए था, रेडियस तो लेंथ होता है ना। तो वेरी क्लियरली अगर ये L है तो ये √L आएगा, तो √L थोड़ी चाहिए हमको, रूट रेडियस थोड़ी चाहिए हमको, तो रेडियस चाहिए, लेंथ का डायमेंशन चाहिए, और ये 1/L आएगा। तो A और B हमने जो एलिमिनेट किया वो लॉजिक से। अब आप देखो डायमेंशनली जो हमने किया वो हमारा फील से भी वही चीज़ आया। मैं कहता हूँ ना आपको कि भाई ऑड वन आउट को एलिमिनेट करो, तो यहाँ पर रूट है जो ऑड वन आउट था वो एलिमिनेट हो गया, ये ρL/T ऑड वन आउट था, ये एलिमिनेट हो गया, ये दोनों हमारे बचे। इन दोनों में से आप तुक्का लगाओगे, ठीक है। अब ऐसे केसेस में कभी कभी 2 आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन फिर आप जाओगे डीप में सॉल्व वॉल्व करने जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं एक भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके नहीं देखा हूँ। एनीवेज यहाँ पर हमारे पास में C और D में से आपको जो है तुक्का लगाना है, ठीक है। जो भी मैं आंसर्स बताता हूँ, अभी मैं आपको आंसर बताऊंगा इन चारों क्वेश्चन के, उससे पहले आप क्या करो, चारों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करो जाके, आप एक एक तुक्का लगाओ, प्रैक्टिस करो, तो आपको समझ में आएगा ना कितने आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करो, चारों के तुक्के लगाओ कमेंट में जा करके, और फिर आप लोग अपने कमेंट को एडिट करना, करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरीके से आप जो एडिट करके नंबर ऑफ टोटल करेक्ट आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। माइंड यू मैंने एक भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके नहीं देखे हैं, कभी कभी पता है बुक में आंसर गलत होते हैं, तो मैं ये बुक की शक्ल दिखा रहा हूँ। अगर इस बुक में आंसर की गलत होगा तो यहाँ पर भी गलत आ जाएगा, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन वगैरह उठाने के लिए, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर क्या हमारे पास में इसका आंसर था, मैंने याद रखने के लिए कैसे याद रखा था, CCAD, हाँ CCAD, तो इसका आंसर था हमारे पास में C, ठीक है, और इसका भी आंसर था हमारे पास में C, ठीक है ना, C और C, ठीक है। अब C और C कौन है, हमारे स्कूल में एक मैडम थी, AD नाम था उनका फुल फॉर्म, ठीक है। तो CC कौन है, CC A और D है, CC A और D, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर था, ठीक है। तो C पहला दोनों का, C उसके बाद में CC कौन है, A और D, इस तरीके से मैंने याद रख लिया। बाकी मैंने सॉल्व वॉल्व करके नहीं देखा, ठीक है, मैं बस ट्रिक लगाता हूँ, आंसर की से वेरीफाई करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब सॉल्व वॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, ठीक है। बट 99% केसेस में ये सब सही होते हैं, कभी कभी गलती हो जाए तो मैं पहले से बता देता हूँ कि भाई आंसर की गलती हो सकती है, बट 99% सही होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो कि भैया आपने इसमें से कौन कौन से सही किए हैं। अगर आपने इसमें से 4 में से 4 सही किए हैं तो आपको मिले 16 नंबर, 4 में से अगर आपने 3 सही किए हैं तो आपको मिलेंगे 11 नंबर, क्योंकि एक गलत भी होगा, है ना। 4 में से अगर आप 2 सही करोगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर, क्योंकि 2 गलत भी होगा, और अगर आप 1 सही करोगे तो आपको मिलेंगे 1 नंबर, क्योंकि 3 गलत होगा। अगर चारों ही सही करोगे तो चारों ही गलत करोगे तो आपको मिलेगा -4, ठीक है। समझ गए आप बात, चारों सही मतलब 16, है ना, 3 सही 1 गलत मतलब 11, 2 सही 2 गलत मतलब 6, 1 सही 3 गलत मतलब +1, चारों गलत मतलब -4, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस रेंज में आने वाले हैं, मुझे पता है, आप लोग कमेंट देख लेना। कोई गलती से भी बच्चा अगर इस रेंज में आ रहा है तो आप निराश मत हो, क्यों पता है, क्योंकि इन 4 में आपका गलती हुआ है ना,
बट पहले के भी तो 2 एपिसोड्स थे, उसमें से हो सकता है आपने 2-3 सही किए हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 4 क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्का लगाएंगे। लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा बहुत 100 में से एक बार होता है कि आपके चारों तुक्के गलत हो गए। ऑल्दो हमने 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट किया है फिर भी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपके कभी कभी 4 तुक्के गलत होते हैं ना, वैसे ही आपके कभी कभी 4 तुक्के सही भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं इनके 4 सही होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा -4 नेगेटिव कभी आएगा, तो वो चीज़ आपका कभी सोचो चारों सही हो जाएगा तो 16 नंबर वहाँ भी तो मिलेंगे। तो पॉजिटिव हमेशा इसमें ज़्यादा है, क्योंकि हमने मैथमेटिकली 2 ऑप्शन को यहाँ पर लॉजिकली एलिमिनेट किया है। अगर आपके 3 भी सही होते हैं ना, 8 सोचो आपने 4 तुक्के मारे, चारों गलत हो गए, -4 आया। आपने 4 तुक्के मारे, 3 सही हो गए, तो जहां आपके 3 सही होंगे वहां तो आपके +11 आ जाएंगे ना। तो +11 -4 तो आपका +7 हो गया। तो ओवरऑल जो है आपका पॉजिटिव स्कोर आ जाता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं ना, आप पिछले 3 एपिसोड्स को कंपेयर करो। आपने इस एपिसोड में 4 मारे, पिछले में 4 मारे, तो उसके पिछले में 4 मारे, तो 12 में आपके क्या 12 गलत हुए? ऐसा नहीं होगा यार किसी बच्चे का, ठीक है। अगर वैसा हो रहा है तो फिर आपके लिए ट्रिक नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 12 में से मिनिमम मैं आपको बताऊँ 5 तो सबके सही हो ही गए होंगे। 4 भी अगर आपके होते हैं तो आपके मिले कितने? 16 नंबर मिले। और गलती कितने हुए आपकी? 12 में से 4 अगर आपके सही हुए हैं तो 8 गलत हुआ है, तो -8, तो +8 तो आपके मिनिमम बोनस आ ही रहे हैं ना, किसी भी बच्चे के इससे तो कम नहीं आएंगे, है ना। मैं सिर्फ 4 सही मान रहा हूँ 12 में से, ठीक है। 1/3 सही मान रहा हूँ मैं, जबकि हमने यहाँ पर सब में 2-2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया है। आई होप यहाँ पर आप कैलकुलेशंस को जो है थोड़ा सा समझ पाए होंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव कोर्स जरूर से ज्वाइन करना, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जाकर के देखो। डिस्काउंट प्राइस जो भी मिल रहा होगा उस पर आपको कोर्स अवेलेबल होगा। पेमेंट कंप्लीट करो, सेम डे से आपको जो आज से ही जो है कोर्स के वीडियोज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप वीडियो पसंद है कि आपने इस वीडियो को कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।